अल्लाह पर यकीन नहीं है क्या? यकीन है तो क्यों कमजोर महसूस करते हो खुद को? रब कहता मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं। मुझसे मांगो, मैं अता करता हूं। जब अल्लाह ने खुद वदा किया है तो क्यों लोगों में सुकून ढूंढते हो? कभी खुद को टाइम दिया है? खुद को वक्त दो, खुद के साथ वक्त गुजारो। खुद को खुद में ही खोएंगे तो सब्र आएगा। याद रखो, जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नजर ना आए, सब्र अपने आखिरी हदों को पहुंच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका, अब वो तुम्हें माजिज़ों की राह दिखाने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। देखो, अल्लाह खुद बता रहा है कि वो सब्र करने वालों के साथ का है, कि वो सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। जब कभी तुम्हारा सब्र थकने लगे तो ये आयत याद कर लेना। लोग पूछते हैं कि दर्द में सुकून कैसे हो सकता है? जब तुम सब्र इसलिए करते हो कि अल्लाह ने कहा है, जब तुम सब्र इसलिए करते हो कि यही अल्लाह की रजा है, जब तुम ये जान लेते हो कि अगर सब्र करेंगे तो अल्लाह मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखेगा, तब वो दर्द भी सुकून देने लगता है। बिल्कुल इस आयत के अल्फाज की तरह, अगर सब्र करना मुश्किल होता तो अल्लाह कभी ये ना कहता कि सब्र करो। वो जानता है अपने प्यारों को, और उसके प्यारे जहां सब्र मुश्किल हो जाए वहीं पे सब्र करते हैं। सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें थका देगा, इतना कि तुम्हें लगेगा जैसे ये तुम्हारी कहानी का इख्तिताम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना। आजमाइशें तुम्हें हिम्मत हार जाने की हर मुमकिन वजह देंगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह का वदा याद रखना है, तुम्हें फिर भी अल्लाह को पुकारना है।